पिता महात्मा गांधी पर विवादित वक्तव्य करने वाले कथित संत कालीचरण महाराज को गिरफ्तार कर लिया गया है। एफआईआर दर्ज होने के बाद से ही कालीचरण भागा फिर रहा था। मूल रूप से अकोला के रहने वाले कालीचरण पर रायपुर के बाद अकोला और राज्य के कई अन्य शहर में भी मामला दर्ज हुआ है। उसकी गिरफ्तारी के लिए रायपुर पुलिस की कई टीमें छापेमारी कर रही थी। आखिरकार रायपुर पुलिस ने उसे गुरुवार तड़के खजुराहो से गिरफ्तार किया है। कालीचरण महाराज ने रायपुर में आयोजित धर्म संसद के दौरान राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बारे में आपत्तिजनक बातें कही थी। इसके बाद वो रायपुर से फरार हो गया था, जिसके बाद रायपुर पुलिस ने उसके खिलाफ केस दर्ज किया था। केस दर्ज होने के अगले दिन कालीचरण ने एक नया वीडियो जारी किया था। वीडियो में कहा था कि मैं एफआईआर से डरने वाला नहीं हूँ। कालीचरण पर भड़काऊ भाषण देने के आरोप में कई जगह मुकदमे दर्ज किए गए थे। धर्म संसद में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी पर विवादित वक्तव्य देने के बाद से ही पुलिस उसकी तलाश कर रही थी। रायपुर पुलिस की कई टीमें उसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही थी। पुलिस की टीम ने एमपी और महाराष्ट्र के उसके ठिकानों पर छापेमारी कर रही थी, लेकिन वो वहां नहीं मिल रहा था। उसका मोबाइल भी बंद होने से लोकेशन का पता नहीं चल पा रहा था। लेकिन गुप्त जानकारी के आधार पर गुरुवार तड़के रायपुर पुलिस ने कालीचरण को खजुराहो से गिरफ्तार किया है। खजुराहो से 25 किलोमीटर दूर बागेश्वर धाम के पास वो किराए का कमरा लेकर रुका हुआ था। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी करने के विवादों में आए कालीचरण की मुश्किलें बढ़ गई हैं। गिरफ्तारी से पहले जमानत के लिए दायर याचिका को अकोला के जिला एवं सत्र न्यायालय ने जमानत याचिका खारिज कर दी है। उसकी जमानत अर्जी पर अब 1 जनवरी को सुनवाई होगी। कांग्रेस नेता प्रशांत गावंडे की शिकायत पर अकोला में कालीचरण महाराज के खिलाफ केस दर्ज किया गया था, जिसके बाद कालीचरण के वकील द्वारा गिरफ्तारी से पहले अग्रिम जमानत के लिए अदालत में याचिका दायर की थी, जिस पर अकोला के जिला व सत्र न्यायालय में उसकी जमानत अर्जी पर सुनवाई हुई। न्यायालय में दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद न्यायाधीश शर्मा ने कालीचरण की गिरफ्तारी से पहले जमानत की याचिका को खारिज कर दिया। अब इस मामले में 1 जनवरी को अगली सुनवाई होगी। उधर राज्य के गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल ने महंत कालीचरण गिरफ्तारी के बाद महाराष्ट्र पुलिस द्वारा बाबा को कब्जे में लेने की बात कही है। साथ ही उन्होंने महंत कालीचरण के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज कराने की मांग की है। असं आहे की पोलीस ज्या वेळेला एखाद्या गुन्ह्याचा तपास करतात त्यावेळेला त्यांना कायद्याने ज्या गोष्टी परमिसिबल आहेत त्याच गोष्टी पोलीस करू शकतात, त्याच्याशिवाय दुसरं काही करू शकत नाही। आणि मला असं वाटतं पोलिसांना त्या दृष्टिकोनातून त्यांनी ती नोटीस लावली। असं आहे की त्याच्यामध्ये म्हणजे त्यांनी पोलीस स्टेशनमध्ये येणं किंवा त्यांच्या घरी जाऊन जबाब देणं त्याच्यामधलं काही शक्य आहे, परंतु आता त्यांच्यामध्ये चर्चा चालू आहे। गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल ने कहा कालीचरण बाबा पर देशद्रोह का मुकदमा होना चाहिए। साथ ही गृह मंत्री ने यह भी कहा कि पुलिस महाराष्ट्र में उन सभी जगहों पर कालीचरण बाबा को गिरफ्तार करेगी जहां उनके खिलाफ मामले दर्ज किए गए हैं। हो, जरूर महाराष्ट्र पोलीस ताबा घेतील, कारण राष्ट्रपिता महात्मा गांधींच्या सारख्या थोर जागतिक लेवलच्या नेतृत्वाचा अशा प्रकारे उल्लेख करणं आणि अशा प्रकारे अपशब्द वापरणं हा खूप मोठा गुन्हा आहे। खरं तर राष्ट्रद्रोहाचाच गुन्हा दाखल व्हायला पाहिजे, पण पोलीस आता त्यांना महाराष्ट्र पोलीस जिथं जिथं गुन्हे दाखल झालेले आहेत तिथं तिथं ताब्यात घेते। मंत्री विजय वडेट्टीवार ने विवादित संत कालीचरण पर निशाना साधते हुए कहा कि ऐसे लोग धर्म के नाम पर लोगों की धार्मिक भावना को भड़काते हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी पर विवादित वक्तव्य करने वाले पाखंडी बाबा पर कठोर कार्रवाई करने की जरूरत है। आम्ही आमच्या लोकांना पण सांगितलं की याच्यावर पुन्हा अधिक गुन्हे दाखल करा। हा भोंदू आहे, धर्माच्या नावाखाली लोकांच्यामध्ये लोकभावना भडकावून चीप पॉप्युलरिटीसाठी हा तडफडणारा बोगस आणि भोंदू बाबू आहे, भोंदू बाबा आहे। याला कडक शिक्षा झाली पाहिजे आणि अशी बोलण्याची हिंमत याची अवकात नाही की महात्मा गांधीवर बोलावं। ज्या महात्म्यांनी, ज्याला देश महात्मा गांधी म्हणतो, ज्याच्या विचाराचा जगात विचाराला अंगीकारला आहे, सत्य आणि अहिंसेचे पुजारी म्हणून जवळपास 60 देशामध्ये त्यांना गौरवलं जातं। 56 देशामध्ये महात्मा गांधींचे पुतळे
उभारले जातात आणि त्यांना त्यांच्या जयंतीला पुण्यतिथीला वंदन केलं जातं. अशा महापुरुषांनी या किड्यांनी हा किडा ज्यावेळेस वळवडतो त्याला निश्चितपणे त्या किड्याला व्यवस्थित ठिकाणी त्याला टाकण्याची आवश्यकता आहे, त्याला बंद करण्याची आवश्यकता आहे असं मला वाटतं. अमरावती जिले में मंगलवार को 7 से 8 तहसील में भारी बारिश हुई, जिससे चांदूर बाजार, धामनगांव और अचलपुर तहसील में भारी नुकसान हुआ है. बिजली गिरने से एक व्यक्ति की और एक मवेशी की मौत हो गई. इसके अलावा इन तहसील में 19,681 हेक्टेयर फसल को नुकसान पहुंचा है. कुछ तहसील में ओलावृष्टि भी हुई. नतीजतन बेमौसम बारिश ने सार्वजनिक जीवन को अस्त व्यस्त कर दिया और व्यापक क्षति हुई है. राजस्व विभाग ने नुकसान की प्रारंभिक रिपोर्ट सरकार को भेजी है. इस रिपोर्ट के अनुसार धामनगांव रेलवे तहसील में बिजली गिरने से 24 वर्षीय शख्स की मौत हो गई, जबकि अचलपुर तहसील में बिजली गिरने से एक बकरी की मौत हो गई. साथ ही 6 घर गिर गए हैं. इसके अलावा चना, सब्जियां, गेहूं, अरहर, प्याज, संतरा, केला और अन्य फसलों को नुकसान पहुंचा है. प्रारंभिक रिपोर्ट में कहा गया है कि जिले में 19,681 हेक्टेयर क्षेत्र प्रभावित हुआ है. कोरोना के बढ़ते संक्रमण और सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर अमरावती शहर में 31 की रात संचारबंदी लगाया गया है. इसके साथ ही शहर में हर चौक चौराहे पर पुलिस का तगड़ा बंदोबस्त रहेगा. इसके लिए पुलिस विभाग के अधिकारी समेत 1500 पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे. नए साल के स्वागत से पहले देश में कोरोना का संक्रमण बढ़ने लगा है, जिसे देखते हुए संक्रमण से बचाव के लिए नाइट कर्फ्यू लगाया गया है. वैसे तो नए साल के स्वागत की तैयारी लोग कई दिन पहले से शुरू कर देते हैं, लेकिन इस बार अमरावती शहर में 31 दिसंबर की रात कई पाबंदियां लगाई गई है. नए साल के स्वागत में कोई अप्रिय घटना न हो, इसके लिए शहर में चप्पे चप्पे पर पुलिस का तगड़ा बंदोबस्त रहेगा. 31 दिसंबर की मध्यरात्रि को शहर के मुख्य चौक और संवेदनशील इलाकों पर पुलिस की नाकाबंदी रहेगी. ड्रंक एंड ड्राइव मुहिम के तहत शराबियों पर भी पुलिस की पैनी नजर रहेगी. शराब पीने वाले वाहन चालकों के खिलाफ मामला दर्ज किया जाएगा. इसके अलावा स्टंट राइडिंग, स्पीडिंग पर इंटरसेप्टर वाहनों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी. बाईट डॉक्टर आरती सिंह, पुलिस आयुक्त. पूर्ण अमरावतीकरांना ही सूचना द्यायची आहे आणि ही विनंती करायची आहे की आपण सर्व घरी थांबावे आणि ओमिक्रॉनची जे आपल्याला तेजीचे जे केसेस वाढत आहे, तीव्र वाढ होत आहे ओमिक्रॉनच्या केसेसमध्ये, हे बघता आपल्याला सर्वांना, आम्हाला आणि शासनाला पूर्ण सहकार्य करायचे आहे, घरी थांबावायचे आहे. तसेच दोन्ही उड्डाणपूल जे आपल्या शहरात आहेत ते आपण बंद केलेले आहोत आणि ड्रंक अँड ड्राईव्हचे केसेसची तीव्रता आम्ही आजपासून वाढवलेले आहोत आणि शहरात येणारे जेवढे एंट्री पॉईंट्स आहेत त्याच्यावर आमची नाकाबंदी राहणार आहे आणि शहरात बाहेर जाणारे आणि शहरात येणारे सर्व वाहनला विशेष तर रात्री 31 तारखेच्या रात्री त्यांच्यावर विशेष लक्ष राहणार आहे आणि त्यांची सखोल चौकशी होणार आहे. म्हणून परत माझी विनंती आहे आणि सूचना आहे की आपण सर्वांनी 31 डिसेंबर आणि नवीन वर्ष याला घरी राहून याचे स्वागत करावे आणि पुलिस प्रशासनला सहकार्य करावे. मेलघाट टाइगर रिजर्व में स्वास्थ्य जांच के लिए 4 हथीनी 15 दिन की छुट्टी पर होगी. इस बीच पैरों को ठंडे से बचने के लिए 3 से 17 जनवरी 2022 तक हमेशा की तरह एक विशेष प्रकार की चोपिंग औषधोपचार पद्धति की जाएगी, जिसके बाद सुंदरमाला, जयश्री, चंपाकली और लक्ष्मी पर्यटकों की सेवा में नियमित रूप से मौजूद रहेगी. विदर्भ के नंदनवन चिखलदरा के साथ मेलघाट टाइगर रिजर्व में जंगल सफारी और हाथी सफारी के लिए देश भर से पर्यटक सेमाडोह, कोलकास, आमजरी आते हैं. कोलकास के सिपन वन्यजीव विभाग के 4 हाथियों का चोपिंग करने की वजह से हाथी सफारी बंद रहेगी. पर्यटकों को असुविधा नहीं होनी चाहिए, इसलिए जागर परियोजना की ओर से सेमाडोह के वन रेंज अधिकारी सम्राट मेश्राम ने इस संबंध में जानकारी दी. कोलकाता संकुल में पर्यटकों के सफारी के लिए सुंदरमाला, जयश्री, चंपाकली और लक्ष्मी ये 4 हाथिनियां तैनात है. उनका स्वास्थ्य बना रहना चाहिए, साथ ही बढ़ती ठंड में उनके पैरों की देखभाल के लिए चोपिंग करना जरूरी है.
ताकि उनके ठंड में उनके पैर न फटे। इसके लिए 3 से 17 जनवरी 2022 तक एक पखवाड़े के लिए हाथी सफारी को बंद कर दिया गया है। नांदगांव खंडेश्वर तहसील के मंगरूल चावला में आदिवासी आश्रम स्कूल का एक हिस्सा समृद्धि राजमार्ग के निर्माण के कारण ध्वस्त हो गया था। स्कूल निर्माण की मांग को लेकर शिक्षकों, छात्रों और अभिभावकों ने बुधवार को नागपुर औरंगाबाद मार्ग पर चक्का जाम किया था। गुरुवार को सभी प्रदर्शनकारी सीधे अमरावती जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और धरना दिया। मंगरूल चावला में फांसी पारधी समुदाय के बच्चों के लिए एक स्कूल चलाया जाता था। हालांकि समृद्धि हाईवे के निर्माण से आदिवासी आश्रम विद्यालय पूरी तरह से तबाह हो गया है। सरकार ने उस समय स्कूल के संस्थापक मतीन भोसले को भी आर्थिक सहायता प्रदान की थी। इसके लिए पुराने स्कूल भवन से सटी ई क्लास जमीन की मांग की गई है। छात्रों व शिक्षकों ने 10 एकड़ सरकारी स्वामित्व वाली कृषि भूमि आदिवासी पासा सुधार समिति मंगरूल चावला के नाम पर विशेष मामले के रूप में हस्तांतरित करने की मांग की। इसके अलावा छात्रों के लिए एक सुसज्जित पुस्तकालय, पुरुष एवं महिला छात्रों के लिए 10-10 शौचालय, बच्चों के लिए खेल के मैदान की सुविधा की मांग की है। सरकार द्वारा स्कूलों, पुस्तकालयों, कुओं और शौचालयों के निर्माण तक आंदोलन जारी रहेगा। मी पालक या नात्याने धरणे आंदोलन करता मुंबईला आम्ही सर्व पालक म्हणजे वैयक्तिक नसल्या कारणाने सर्व पालक वर्ग आम्ही प्रश्नचिन्ह आदिवासी आश्रमशाळा समृद्धी महामार्गामुळे हे झालं म्हणजे उद्ध्वस्त झालं आहे आणि त्यांना पुनर्वसन देण्यात यावा। कारण विद्यार्थी जे आमचे छोटे छोटे जेवढं उद्ध्वस्त झालं, कंपाऊंड, भिंताचं कंपाऊंड, विहीर, 10 खोड्या संडास, 10 खोल्या 10 खोड्या बाथरूम, म्हणजे मुलींकरता 10 आणि मुलांकरता 10 अशा 20 रूमा होत्या संडास बाथरूमच्या आणि 10 खोल्या शाळा शिकवणी शाळेच्या। असे जे उद्ध्वस्त पूर्ण जे शाळा हे केली उद्ध्वस्त, तसं पुनर्वसन आम्हाला शाळा देण्यात यावी या मागणीकरिता आम्ही मुंबई धरणे आंदोलन करता गेलो आणि तिथून आम्हाला मंत्री महोदयांनी त्यांनी आश्वासन दिलं, पण त्यांनी कलेक्टरकडे आपल्या जिल्हाधिकारीकडे आम्हाला पाठवण्याचं कारण की अहवाल इथून पाठवला किंवा नाही पाठवला या समस्याकरिता आम्हाला तिथून इकडे त्या विचारण्याकरिता आम्हाला इकडे पाठवलं पालक वर्गाने। अकोला से पिछले कुछ दिनों से एसटी कॉरपोरेशन ने एक ड्राइवर के भरोसे अकोला डिपो नंबर 2 से राउंड ट्रिप शुरू किया है। अकोट और मुर्तिजापुर के लिए बस लेने वाला इकलौता ड्राइवर है। यही कारण है कि डिपो में बस की फेरियां कम है, लिहाजा यात्री फेरी बढ़ाने का इंतजार कर रहे हैं। विलय की मांग को लेकर एसटी कर्मी हड़ताल पर हैं, जिससे बसें बंद है और यात्री सेवाएं प्रभावित हुई हैं। 2 महीने से चल रही हड़ताल पर एसटी निगम को करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है। वहीं कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। अकोला संभाग के कर्मचारियों को निलंबित व स्थलांतरित कर दिया गया है। फिर भी एसटी कर्मचारी मांग पर अड़े हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन आखिरी अल्टीमेटम में एक ड्राइवर डिपो नंबर 2 में शामिल हो गया। इस ड्राइवर के भरोसे अकोला से अकोट और फिर मुर्तिजापुर के लिए फेरी प्रतिदिन जारी की जा रही है। कुल मिलाकर अकोला डिपो नंबर 2 एक ही चालक पर निर्भर हो गया है। फेरियों में आई कमी के कारण यात्री फेरियां बढ़ाने की मांग कर रही हैं। वरुड़ के निकट ग्राम पंचायत में हुई अनियमितताओं की जांच की मांग पूरी नहीं होने पर आत्मदाह की चेतावनी दी थी। इस बीच व्यक्ति ने गुरुवार को कलेक्टर कार्यालय आकर खुद को आग लगाने की कोशिश की। हालांकि पुलिस की सतर्कता के कारण युवक की जान बचाई गई। नीतीश प्रमोद धांडे वरुड़ तहसील का निवासी है। उन्होंने बार बार ग्राम पंचायत में अनियमितताओं को लेकर जांच की मांग की थी। हालांकि संबंधित एजेंसियों ने ग्राम पंचायत की अनियमितताओं की जांच नहीं की। इससे तंग आकर याचिकाकर्ता ने आत्मदाह की चेतावनी दी थी। प्रतियां माननीय मुख्यमंत्री, ग्रामीण विकास मंत्री, पालक मंत्री, जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला पुलिस अधीक्षक को सौंपी गई। इस दौरान पुलिस प्रशासन की दमकल की गाड़ियां कलेक्टर कार्यालय के सामने आत्मदाह रोकने के लिए तैयार रही।
न्यूज रूम से बस इतना ही। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। आप देखते रहिएगा UCN न्यूज। नमस्कार।